बस्तर घने जंगलों, प्राकृतिक संपदा और अपार संभावनाओं से भरा यह क्षेत्र वर्षों तक मजबूत रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा करता रहा। अब यही प्रतीक्षा विकास की नई रफ्तार में बदलती दिखाई दे रही है। रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना को केंद्रीय बजट 2026 से 27 में 3,513 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान मिला है। वर्तमान में सरकारी भूमि का अधिग्रहण 100% पूर्ण हो चुका है। वहीं परियोजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 98 करोड़ रुपए से अधिक के नए टेंडर की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि ताड़ौकी तक रेल लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और आगे का निर्माण तेजी से जारी है। ये सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि बस्तर के विकास की नई पटरी है। इस परियोजना से बस्तर सीधे रायपुर, दुर्ग और देश के प्रमुख शहरों से जुड़ सकेगा। इसके साथ ही वन उत्पाद, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे। पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी और आदिवासी अंचलों में रोजगार व सुविधाओं का विस्तार होगा। रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना बस्तर को मजबूत कनेक्टिविटी, नई संभावनाओं और उज्जवल भविष्य से जोड़ते हुए बस्तर वासियों के सपनों को विकास की पटरी पर नई रफ्तार दे रही है। दिल्ली का छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल, जहां प्रदेश का भविष्य निखरता है, युवाओं के सपने साकार होते हैं और संघर्ष सफलता में तब्दील होता है। इस हॉस्टल में रहने वाले 13 युवाओं ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की है। इन युवाओं को सुशासन सरकार का भरपूर संबल और प्रोत्साहन मिला है। दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में इन होनहार युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की, सुशासन सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और अपनी सफलता की खुशियां प्रदेश के मुखिया के साथ साझा की। मुख्यमंत्री और युवाओं के बीच यह मुलाकात औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीयता से भरी थी और इस आत्मीयता की पृष्ठभूमि में जून 2024 की एक और मुलाकात है, जब मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल पहुंचे थे। तब युवाओं की एक मांग पर उन्होंने हॉस्टल की सीट क्षमता 50 से बढ़ाकर सीधे 200 कर दी थी। आज उसी दूरदर्शी निर्णय का परिणाम सामने है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहां पर बनाए हैं दिल्ली में। और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है। सरकार ने युवाओं को वह हर सुविधा उपलब्ध कराई जो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, उत्कृष्ट कोचिंग, पुस्तकालय और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। जैसे हम छत्तीसगढ़ से गांव से आए हुए हैं तो हमारे लिए यूपीएससी की तैयारी करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बहुत आता था मेरी फैमिली पे। I decided to prepare for the civil services examination. Civil services examination required a lot of financial things along with the psychological and mental support. हमें रहने के लिए सुविधाएं दी गई, खाने के लिए मेस संचालित है और लाइब्रेरी की भी सुविधाएं हैं। इससे हम तैयारी पे अपना ध्यान ज़्यादा दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी मैंने इस साल सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। एक मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और लाइफ के लिए बहुत हेल्प रहा है, तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत थैंकफुल रहूँगा। I am thankful to the Tribal Youth Hostel for providing me this opportunity, and this credit goes to the Chief Minister of Chhattisgarh Vishnudev Sai and his entire cabinet. उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इन युवाओं की सफलता उस विश्वास की सफलता है
कि जब सरकार युवाओं के साथ खड़ी हो और सबको समान अवसर मिले तो प्रतिभा किसी भी पृष्ठभूमि से निकलकर देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंच सकती है। सुशासन सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है और उनके सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।